हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का पहला प्रूफ किया था। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। ज्यादा नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक पे। ठीक है ना, क्योंकि सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि cos 3π/2 प्लस एक्स, ध्यान दो इधर, cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये देखो ध्यान से, ये cos 3π/2 प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है 3π/2 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो चलो साइन तो प्लस ही रहेगा, और 3π/2 है तो क्या हो जाएगा? ये साइन हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, यानी क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स इंटू, अब देखो ये cos 2π प्लस एक्स मतलब 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 2π है तो cos का cos ही रह जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद ये देखो cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स मतलब कहां जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 3π/2 है तो cot का क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा tan x प्लस ये लिखा हुआ cot 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 2π है तो cot का cot ही रह जाएगा, यानी कि ये tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। अब मल्टीप्लाई करो, sin x इंटू cos x इंटू tan x, ध्यान देना इधर, sin x इंटू cos x इंटू ये जो tan x है, tan x को हम लिख सकते हैं क्या? sin x अपॉन cos x। देखो ये cos x से cos x खत्म हो जाएगा, प्लस sin x इंटू cos x इंटू cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। देखो ये sin x खत्म हो जाएगा, sin x इंटू sin x क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cos s cos स्क्वायर x, जो कि 1 के बराबर होगा। देख लो, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, जल्दी करो, फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो पिछला क्वेश्चन लिख लिए थे, तो अगला क्वेश्चन है sec 840 डिग्री इंटू कॉट माइनस 945 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू tan माइनस 69 डिग्री, इनका सम, दो टर्म का सम हमें 3/2 प्रूव करना है। तो देखो आसान है, ये sec 840 मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? sec 720 प्लस 120। ठीक है ना। अच्छा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉट थीटा कितना? 945। अब 945 को तुम क्या लिख सकते हो? 945 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 360 का 3 मल्टीपल मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई हो क्या होगा? 0 6 3 जा 18 का 8 3 3 जा 9 1 10 1080, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या हम? 1080 डिग्री। अच्छा, ये कितना है? 45। ठीक है ना। तो इसमें से कितना माइनस करोगे? इसमें से हम अगर 75 को माइनस कर दें तो देखो क्या बचेगा? 50 नहीं 75 नहीं, इसमें से कितना माइनस करें हम? या इसको एक और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? 1080 छोड़ दो, 1080 ना लिख के हम और इसको क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, चलो इसको थोड़ा सा और आसान देखते हैं। इसको चुपचाप लिख दो 720। ठीक है ना। अब 945 में से 720 माइनस करो तो कितना बचेगा? 945 में से 720 माइनस करो, देखो 5 2 2, यानी कि 720 प्लस 225 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान देना, 720 प्लस 225 इसको हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें इसकी, तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन 600
मतलब साइन 720 माइनस 120 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इंटू टेन माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, और टेन के अंदर में जो 690 है इसको लिख सकते हैं हम 720 माइनस 30। देखो ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो 720 मतलब 720 मतलब 2 मतलब 360 इंटू टू, यानी कि 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्म है, ठीक है ना। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब सेक 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा। थोड़ी देर के लिए 120 को हम मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है इससे होते हुए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 720 सेक का सेक ही रह जाएगा, तो यानी कि इसको लिख देंगे सेक 120। अच्छा ये माइनस को बाहर ला दो यहाँ पे, ठीक है। कॉट 720 मतलब 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि ये भी कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम 2 to 5 को कुछ एंगल भी जूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा कॉट 2 to 5, सिंपल, ठीक है। अब देखो प्लस साइन 720 माइनस, यानी कि 2 इंटू 2 पाई माइनस मतलब कहाँ आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 120, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, माइनस साइन 120 आ गया, ठीक है ना, इंटू अब ये माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस, ये माइनस और जो एक माइनस मिल गया बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। टेन 720 माइनस थीटा मतलब ये भी कहाँ जा रहा है तुम्हारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस टेन 30 डिग्री। 2 इंटू 2 पाई है तो 10 का 10 ही रहेगा, और 10 माइनस 10 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सेक 120 बस आखिरी बार, अब देखो आखिरी स्टेप सेक, इसको लिख सकते हैं क्या हम 90 प्लस 30। अच्छा कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉट इसको लिख दो तुम कॉट 180 प्लस 45, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अच्छा साइन 120 मतलब इसको लिख दो तुम साइन 90 प्लस 30, और ये माइनस, जो माइनस है ये माइनस बन के क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा इंटू 10 30, ठीक है। ओके अब देखो सेक 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में से क्या होता है, निगेटिव होता है, और ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा। अच्छा सेक का क्या हो जाएगा, 90 है तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कोसेक 30, यानी कि माइनस कोसेक 30 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा कॉट 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस कहाँ जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 है तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, नीचे लिखा है कॉट 45, ठीक है ना। ओके माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस ही रहेगा, और 90 है तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस 30 इंटू 10 30, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा कोसेक 30 साइन साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा सिर्फ 2 हो जाएगा, कॉट 45 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस अब देख ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है cos 30 मतलब √3/2 इंटू 10 30 कितना होगा रूट सॉरी 10 30 होगा तुम्हारा 1/√3, ठीक है। अब देखो ये खत्म कितना बचा 2 माइनस 1/2, यानी कि कितना होगा 4 माइनस 1/2, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3/2, देखो ठीक है। ओके हम बड़ा एंगल इसलिए नहीं लिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए छोटा छोटा एंगल में ब्रेक कर करके स्टेप वाइज कर करके इसको सॉल्व किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। जल्दी लिखो पॉज करके, फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो आते हैं अगले सवाल पे, पिछला सवाल हो गया था। देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमने स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर अब क्या है ना कि वो भी एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक जैसा क्वेश्चन करने का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना। हम आते हैं अगले सवाल पे, देखो ध्यान से दे रखा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू 10 टू पाई माइनस एक्स अपॉन होल डिवाइडेड बाई
cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स हमें प्रूव करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे साइन क्यूब पाई माइनस एक्स यानी कि उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या लिखा हुआ है ये, tan 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं हम cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉसेक माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, tan क्यूब एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan क्यूब। अब देखो ध्यान से, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई है साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा साइन क्यूब एक्स इंटू, अच्छा सेक पाई माइनस एक्स मतलब सेक पाई माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट से क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि लिखा हुआ है माइनस सेक एक्स। अब ये माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है, इनटू अब ये tan 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना, और 2 पाई है तो tan का tan ही रहेगा, यानी कि ये लिखा हुआ है माइनस का tan x होल डिवाइडेड बाई, इधर ध्यान दो, cos पाई बाई 2 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी कि लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान दो, ठीक है, इनटू साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन एक्स इंटू कोसेक माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स इंटू सेक मतलब सेक का स्क्वायर एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये tan एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइड बाई, अब देखो ये नीचे क्या बचा, सिर्फ माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइन क्यूब एक्स साइन एक्स क्या बनेगा, साइन का पावर 4x अपॉन नीचे में कॉस क्यूब एक्स, नीचे में क्या बनेगा कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स यहाँ कर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये साइन एक्स ये 3 बार में कट कर देगा, क्या बचा हमारे पास साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, मतलब ये क्या लिखा हुआ है tan का क्यूब एक्स, देखो ये तो प्रूव करना था, समझ में आ रही है बात, ठीक है, आराम से लिखो इसको। तो हम आते हैं अगले सवाल पे, जल्दी करो, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल की। अब इससे पहले जितना क्वेश्चन था देखो सब एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बाकी तुम क्वेश्चन करना। हम आते हैं अगले टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल मतलब इससे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा ही देखते थे, और अब मल्टीपल एंगल मतलब साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, इस टाइप का, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल। सबसे पहला आता है हमारा इसमें साइन 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये कहां से आया, बहुत सिंपल है, सिंपल देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा को लिख दो साइन थीटा प्लस थीटा, इसको एक्सपेंड कर दो तुम्हें ये मिल जाएगा, समझ में आ रही बात ना, ओके। दूसरा है हमारे पास cos 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसका बहुत सारा फॉर्म होता है, सबसे ज्यादा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी का फॉर्म होता है, और तुम्हें सारा चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा की बात करें हम, तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, समझ में आ रही बात ना। दूसरा
इसको लिख सकते हैं हम 2 cos² थीटा -1, या अब इसको दूसरा फॉर्म क्या है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा फॉर्म इसी से ड्राइव करेंगे, ये जो cos² है उसको लिख दो 1 माइनस sin² थीटा -1, यानी कि ये क्या बन गया 2 माइनस 2 sin² थीटा -1, यानी कि 1 माइनस 2 sin² थीटा। ये हो गया दूसरा फॉर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा को हम इतने फॉर्म में ब्रेक कर करके लिख सकते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तीसरा एंगल है हमारे पास tan का। अच्छा अब तो बोलो cosec 2 थीटा तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, sec 2 थीटा जस्ट रेसिप्रोकेट इट, ओके ना। उसके बाद हम बात करते हैं tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा, समझ में आ रही बात। सिंपली इसका भी प्रूफ आसान है, tan थीटा को 2 थीटा को लिखो थीटा प्लस थीटा, और इस तरीके से एक्सपेंड कर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, जल्दी करो, ठीक है। चलो देखते हैं sin 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, एक सिंपल सा एक थ्योरम है जिसको हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ध्यान देना। ये जो sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो बाई 1, ठीक है, ओके। यानी कि ये लिखा हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 को लिख सकते हैं हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा, क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो, अब क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos² थीटा cos² थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos² थीटा होल डिवाइडेड बाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन cos² थीटा, डिवाइड कर दो। तो देखो क्या बनेगा, यहां से देखो ध्यान दो, एक cos कैंसिल, 2 sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा तुम्हारा 2 tan थीटा होल डिवाइड बाई sin² अपॉन cos² प्लस cos² अपॉन cos², देखो cos² अपॉन cos² अलग करोगे क्या बन जाएगा 1 प्लस sin² अपॉन cos² क्या बन जाएगा tan² थीटा। देखो यानी कि हम बोल सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, डायरेक्ट रिजल्ट भी है, इसको याद रखना, ओके ठीक है। अब जैसे मान लो, अब देखो जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बताए तुमको कि ध्यान देना sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम डबल एंगल को सिंगल एंगल में, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अगर मान लो हम तुमको दे दे साइन थीटा, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मतलब 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दो तुम साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, देखो तो लिख सकते हैं ना। यानी कि साइन थीटा को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब जो भी ये एंगल है यहाँ पे क्या होगा उसका आधा होगा, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको साइन 2 थीटा का ये फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा और tan के फॉर्म में बात करें, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम ये एक थ्योरम प्रूव किए थे, यानी कि साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं
2 tan हाफ एंगल tan के फॉर्म में थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो बिल्कुल लिख सकते हैं इन द सेम वे cos 2 थीटा को जो जो 2 थीटा में फॉर्म किए थे ना, हम उसको cos थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नहीं, cos थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या cos की पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ cos का। हम बात करें tan की, तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लो, ठीक है ना। अगर जो एंगल यहाँ रहा था उसका आधा यहाँ, तो अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। इन द सेम वे अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 रहे तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे थीटा बाई 4 रहे तो थीटा बाई 8 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट इसका आधा इधर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। जल्दी इसको लिखो फिर, है ना। तो अब देखो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिपल एंगल, वो था डबल एंगल का, अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिपल एंगल। तो ट्रिपल एंगल में सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सबसे पहला फर्स्ट इज साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ओके। इसका प्रूफ हम देखेंगे। देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, सिंपल। इसका प्रूफ ये कहां से आएगा, इसका प्रूफ कहां से आएगा, ये जो साइन 3 थीटा है इसको लिख दो तुम साइन थीटा प्लस 2 थीटा, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर दो, क्या आएगा, ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा। समझ आ रही बात ना। अब देखो ध्यान से, ये जो साइन थीटा है, कॉस 2 थीटा को क्या लिख दो तुम, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस अब इसको साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा को लिख दो तुम 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब सबको साइन में कन्वर्ट करना है। ये लिखा हुआ तुम्हारा साइन थीटा, देखते जाओ, साइन थीटा माइनस 2 साइन का थीटा क्या बनेगा, माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस, ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देख ध्यान से, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा को यहीं पे रखो, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, साइन का थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। देखो 2 साइन थीटा क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा, दिख रहा है क्या, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 का साइन क्या बनेगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट फार्मूला। समझ में आ रही बात ना। उसके बाद दूसरा आता है हमारा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 4 cos क्यू थीटा माइनस 3
कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3। इसको भी ऐसे ही करना है, कॉस को लिख दो थीटा प्लस 2 थीटा, ब्रेक करो आगे बढ़ो, ये आ जाएगा। एक हम कर दिए, बाकी तुम खुद से सब कर लेना, ठीक है ना। एक मिनट, इसके बाद लास्ट नंबर है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, tan 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा, ये हमारा है थर्ड नंबर, ठीक है ना। tan 3 थीटा को लिख सकते हैं हम 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्लियर है। इसका भी ऐसे प्रूफ है, इसको थीटा एंगल को ब्रेक करो और सबको सिंगल सिंगल tan के एंगल क्या करो, कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे इसको लिख दो तुम tan थीटा प्लस 2 थीटा, tan ए प्लस tan बी, क्या होगा ये, हम इतना कर दे रहे हैं, बाकी तुम खुद से कर लेना, प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा क्या लिख दोगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, करके देख लेना, यही आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। ये रहा हमारा ट्रिपल एंगल का पूरा साइन कोस और tan में, ठीक है ना। बाकी सेक कोसेक कॉट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ठीक है, चलो आज वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के इस पे कुछ डबल एंगल पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।